हेलो मित्रों, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका फिर अपने चैनल गुरु ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के ई पंचायती राज। जैसे कि हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और यही सोच के साथ हमारी सरकार भी आज आगे बढ़ रही है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक आर्थिक एवं सशस्त्र व्यवस्था करने के लिए, आर्थिक पूंजी को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक मंच को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया। जैसे कि हम जानते हैं कि 24 अप्रैल सन 1993 को संविधान का 73वां संविधान संशोधन किया गया और तब से लेकर अब तक प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस बार का पंचायती राज दिवस कुछ खास है। यह पहला मौका है जब देश लॉकडाउन किया गया है और देश लॉकडाउन के अंडर में है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी ग्राम पंचायतों से रूबरू हुए और सभी पंचायतों के लोगों से बात किए। लॉकडाउन के द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रही। ग्राम पंचायतों ने गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों को अनाज जगह जगह पे पहुंचाए। पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा ई एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके साथ ही स्वामित्व योजना को भी लॉन्च किया गया। सभी जितने भी सरपंच रहे पीएम मोदी के द्वारा ऑनलाइन जुड़े रहे। यही कारण है कि इस बार सबसे खास पंचायती राज दिवस रहा। सभी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सभी जिला स्तरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी का पूरा प्रयास रहा और यही कारण रहा कि आज गांव में 1 से 1.5 लाख ब्रॉडबैंड लगाए जा चुके हैं। इसका कनेक्शन दिया जा चुका है। गांव को डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है। सरकार चाहती है कि प्रत्येक जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं सभी डिजिटल हों और सभी डिजिटल कनेक्शन से जुड़ें। पीएम मोदी इस मौके पर ई ग्राम पोर्टल एवं स्वामित्व योजना को लॉन्च किए। ई पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा किया जाएगा। ई पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायतों के फंड की जानकारी प्राप्त होगी। ई पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायतों के फंड और विकास की जानकारी प्राप्त होगी। इसी के गांव के विकास की जानकारी भी होगी और प्रत्येक व्यक्ति, गांव के जो भी व्यक्ति है, इससे गांव की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस पोर्टल के द्वारा गांव में पारदर्शिता पहुंचेगी और जितने भी ग्राम पंचायतों के विकास हैं वो सुचारू रूप से हो सकेंगे। ई स्वराज पंचायत और ई सशक्त होंगे स्वामित्व योजना के द्वारा ड्रोन के जरिए पूरे गांव की संपत्ति का लेखा जोखा रखा जाएगा और स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इससे मालिकाना हक को लेकर जो गांव में आए दिन झगड़े विवाद होते हैं संपत्ति के आधार पर, वो खत्म हो जाएंगे और संपत्ति का एक लेखा जोखा हो जाएगा जिसके आधार पर बैंकों से आसानी से लोन दिए जा सकेंगे। इस योजना को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक सहित 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा। इसके बाद ही इसको सुधार करके पूरे भारत में लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह जानकारी पूरे भारत में दी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गांव से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर कोरोना एक सबसे अहम और तेजी से फैल रहा है, जिससे बचाव के लिए 2 गज दूरी सबसे अहम है। पीएम मोदी के द्वारा इसके बाद ग्राम प्रतिनिधियों से बात किया गया, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर के पंचायत से सबसे पहले बात की गई। भारत में पंचायती राज की नींव काफ़ी पहले पड़ चुकी है। ब्रिटिश शासनकाल 1882 में लॉर्ड रिपन ने अस्थायित्व रूप से शासन के प्रावधान के लोगों में शामिल किया था। कोशिश की सन 1930 से 1940 के बीच में कई ऐसे प्रांत थे जहां पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और वहां पे कानून बनाया गया। गांधी जी के आग्रह पर संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायतों को स्थान दिया गया। भारत के सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत सन 1952 में की गई, लेकिन आम जनता के लिए इस कार्यक्रम को सीधे तौर पे जोड़ा नहीं जा सका।
इसी समस्या का निदान के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सन 1957 में एक समिति गठित की गई, जिसे बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक एवं विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की वकालत की। राष्ट्रीय विकास परिषद इसी संपत्ति के विकास सिफारिशों पर माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश और यहाँ के कुछ क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लागू करने की बात कही और यहाँ पे सफलता भी प्राप्त की गई। लेकिन इससे पहले 2 अक्टूबर सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज दिवस को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। इसी के आधार पर बाद में पंचायती राज के आर्थिक बतौर बेहतर बनाने के लिए सन 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय सुझाव के रूप में दिया, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को देश में उस वक्त चल रहे राजनीतिक अस्मिता के कारण लागू नहीं किया जा सका। योजना आयोग ने साल 1985 में ग्रामीण विकास की निर्धनता और उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा प्रशासनिक प्रबंध एवं विषय जीवीके की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति का मानना था कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन नौकरशाही के कारण होगी, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को विकास बाधा न पड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ML सिघवी की अध्यक्षता में सन 1986 में एक समिति का गठन किया गया, जिसके उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना, और इसी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। बहरहाल इसी क्रम में असफल प्रयासों के बाद भी संसद के द्वारा संविधान के 73वां संविधान संशोधन के जरिए समस्याओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी गई। संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया आर्थिक क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक में कई पंचायती राज का प्रावधान किया गया। इसके अलावा संविधान के 11वें अनुसूची में भी इसे जोड़ा गया। पंचायती राज में काम के लिए 29 हैं। इसके लिए जिक्र किया गया अनुच्छेद 243 जी में भी किया गया है। 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली पर प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम पंचायत, मध्यवर्तीय एवं जिला स्तर। पंचायती राज प्रणाली अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार पर ग्राम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा प्रत्येक संगठन जिसके आधार पर किसी ने पंचायती राज को पंजीकृत एवं उसमें शामिल किया गया है। पंचायती राज में ग्राम पंचायतों को जिला स्तर एवं पंचायती सभी व्यवस्थाओं को चुनाव सीधे द्वारा करवाया जाता है। मध्यवर्तीय जिला स्तरीय एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर करवाए जाते हैं, सदस्यों के आधार पर किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों में भी पंचायती राज की कुल आबादी के अनुसूचित जात एवं आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज की आश्रित किया गया है। अधिनियम किसी भी पंचायती एवं स्थानों पर कुल संख्या पे कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित भी किया गया है। बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया है। अधिनियम में प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष तक माना गया है और उससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायती राज में सभी आयोजन करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को कुछ कर लगाने की शक्तियां भी दी गई है। साथ में राज्य के समेकित निधि पंचायत को सहायता अनुदान का भी प्रावधान किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल पंचायती वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष बाद राज्य में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इस अधिनियम के प्रावधान है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ खास कमियों के चलते पंचायती राज में सफलता उस प्रकार की नहीं प्राप्त हो सकी है। यही कारण है कि पंचायती राज में भ्रष्टाचार, धन की कमी और अनेक प्रकार के हस्तक्षेप आज भी किए जाते हैं। राजनीतिकरण के कारण फिलहाल पंचायती राज व्यवस्था डिजिटल होने से इसी वजह में कमियां आएंगी, अंकुश लगेगा और आने वाले वक्त में पंचायती राज के जरिए विकेंद्रीकरण में मदद मिलेगी। पीएम मोदी का पूरा प्रयास है कि इस तरह से पंचायती राज को डिजिटल बनाया जाए और अधिक से अधिक इसमें सफलता प्राप्त किया जाए। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है, गुरुग्राम चैनल